हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्नेक को कैसे पहचानें, ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, इसकी जानकारी अगर आपको हो जाए तो अचानक कोई स्नेक बाइट हो जाए, अगर कोई ये जान ले कि ये नॉन पॉइजनस स्नेक है तो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि डर से ही कुछ लोग मर जाते हैं, हार्ट फेल्योर हो जाता है। तो सबसे पहले आप स्नेक के माउथ पार्ट को देखें। अगर यह त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर है तो समझ लीजिए ये पॉइजनस है। अगर यह ओवल शेप में है तो समझ लीजिए नॉन पॉइजनस है। इंडिया में 270 स्पीसीज स्नेक की पाई जाती है। यह पूरे विश्व का 10% स्नेक है। सारे मैक्सिमम स्नेक इंडिया में पॉइजनस है, जिसमें कि 30 स्पीसीज जो है वो नॉन पॉइजनस है। कैसे हम बताएंगे कि ये पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है? पहले भी मैं बताया कि अगर आपने स्नेक को देखा और ये पता चला कि इसका जो माउथ पार्ट है अगर ट्रायंगल शेप का है तो मान लीजिए कि यह पॉइजनस स्नेक है। अगर यह उसका माउथ राउंड हेडेड है, ओवल शेप है, तो समझ लीजिए कि यह नॉन पॉइजनस स्नेक है। यह मेजर डिफरेंस आप सभी को जानना चाहिए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है स्नेक बाइट की, क्योंकि रेनी सीजन और समर सीजन में स्नेक बाहर निकलते हैं। दूसरा मुख्य अंतर, फैंग कैनाइन की तरह 2 दांत निकले रहते हैं स्नेक के, जिसके थ्रू वह विष को किसी ह्यूमन बॉडी में डालते हैं। अगर इस तरह की आकृति अगर आप देखें स्नेक में तो समझ लीजिए कि स्नेक पॉइजनस है। यह फैंज कहलाता है। अगर आप ये देखें कि इसमें फैंज नहीं है, जो कि कैनाइन बिल्कुल धारीदार तेज ब्लेड की तरह होता है, अगर यह एब्सेंट होता है तो मान के चलिए यह नॉन पॉइजनस स्नेक है। आपने देखा स्नेक का जो वर्टिकल सरफेस है स्टोमक की तरफ, अगर आप देखें कि यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी में, तो मान के चलिए कि यह पॉइजनस स्नेक है। अगर यह डबल रो सबक्यूडल प्लेट है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिंगल रिंग है पूरे बॉडी में अंडर सरफेस में, तो मान के चलिए कि यह स्नेक पॉइजनस है। अगर यह डबल रिंग स्ट्रक्चर है सबक्यूडल प्लेट में, तो मान के चलिए यह नॉन पॉइजनस है। तो ये सारे डिफरेंस की जानकारी अगर आपको है, अगर स्नेक बाइट की घटना हो जाती है तो जिससे स्नेक ने बाइट किया उसे आप कॉन्फिडेंटली इनकरेज कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, यह तो नॉन पॉइजनस स्नेक था। एक छोटी सी जानकारी आप किसी की जान बचाने के काम आ सकती है। अब स्नेक बाइट का लोकेशन बॉडी में उसको ऑब्जर्व करना है। अगर यह पॉइंटेड 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है तो मान के चलिए कि यह फैंग के द्वारा, फैंग आप समझ रहे हैं, यह फैंग है, इसके द्वारा विष पॉइजन रिलीज किया गया है। अगर स्नेक टीथ के द्वारा कटिंग किया है तो आप देखेंगे 5-6 या स्पॉट आपको दिखेगा। इस तरह से
आप किसी भी आदमी को या किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा स्नेक काटा, पॉइजनस स्नेक काटा है या नॉन पॉइजनस स्नेक काटा है। अगर इसकी जानकारी हो जाए कि आपको नॉन पॉइजनस स्नेक काटा है तो आप पर्सन को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। एक सिंपल एंटीबायोटिक आपका घाव या वुंड को क्योर कर सकता है। ये देख लीजिए 2 पॉइंटेड, अगर 2 पॉइंट या मैक्सिमम 3 पॉइंट है तो मान के चलिए कि ये पॉइजनस स्नेक का बाइट है और फैंस के द्वारा पॉइजन रिलीज किया गया। अगर देखिए राइट साइड हैंड में, पाम में, अगर इस तरह की घटना है तो आपको समझ लीजिए कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉइजनस स्नेक, कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉइजनस स्नेक है? देख के, उसके बाहरी आकार को देख के। अगर वो ब्राइटली कलर है, चमकीले कलर का है, तो मान के चलिए कि यह पॉइजनस स्नेक है। उसका सिर, उसका बॉडी बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होते हैं। उसका हेड ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार होता है और साइड में वाइडन होता है, मतलब कि चौड़ा होता है, चौड़े मुख वाले होते हैं। इसमें एक सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव पेट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यह पॉइजनस स्नेक है। पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, रसेल वेपर, सॉ स्केल्ड वाइपर क्रेथ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉइजनस स्नेक के। नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक, ये डल कलर का होता है, मीन्स ये चमकीले नहीं दिखते हैं। उसका हेड जो है ना बिल्कुल नैरो, मन पतली सी और लंबा सिलेंड्रिकल शेप या ओवल शेप होता है। उसमें फैंस नहीं होता है, फैंस के द्वारा ही स्नेक अपने विष को किसी के बॉडी में डालता है। पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक है जिसके पास बहुत ही मात्रा में दांत होता है, जिसके द्वारा वो किसी भी आदमी को बाइट करता है। नॉन पॉइजनस स्नेक का कुछ एग्जाम्पल है रैट स्नेक, बैंडेड कुकरी, ब्राउन बैक ट्री स्नेक, सैंड बोआ एंड इंडियन पाइथन। तो इस तरह की जानकारी अगर आपके पास है तो आप किसी की जान बचा सकते हैं और अपनी भी जान बचा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग 90% लोग स्नेक को देखते ही डर जाते हैं और उस डर से हार्ट फेल्योर हो जाता है। अब व्हाट इज स्नेक वेनम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक वेनम? स्नेक वेनम क्या है? स्नेक वेनम इज ए हाईली टॉक्सिक सैलिवा कंटेनिंग प्रोटीनेशियस जूट टॉक्सिन। ये एनिमल में पाए जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में सैलिवा के साथ होते हैं और ये जनरली अपने शिकार को स्थिर करने के लिए और डाइजेशन करने के लिए करता है। ये अपने आप को रक्षा करने के लिए निकालते हैं। जनरली स्नेक वेनम फैंस, जो कि कैनाइन की तरह टीथ होता है, उसके द्वारा रिलीज करता है। अब ये समझिए कि कितने टाइप के वेनम होते हैं। कार्डियोटॉक्सिन, दूसरा डेंड्रोटॉक्सिन, तीसरा हेमेटोटॉक्सिन, चौथा मायोटॉक्सिन, पांचवा अल्फा न्यूरोटॉक्सिन, छठा बीटा न्यूरोटॉक्सिन और सातवां के न्यूरोटॉक्सिन। तो ये विभिन्न प्रकार हैं स्नेक वेनम के। स्नेक वेनम एक तरल पदार्थ का प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन होता है। अब जनरली स्नेक वेनम के 3 प्रकार है, वो कैसे काम करते हैं इसको समझने की कोशिश करना है। कि साइटोटॉक्सिन वेनम, यह वेनम शरीर में जाकर मांसपेशियों को गलाना शुरू कर देता है, जिससे नाक, कान, मुंह
आंतों से खून बहना शुरू हो जाता है और रक्तस्राव ड्यू टू एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी, ये किसी भी आदमी की मौत हो जाती है। वैसे मौत तो डर से भी हो सकता है, वेनम गया या नहीं गया ये नहीं पता, लेकिन लोग देख के उनका हार्ट फेल्योर हो जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिन एक प्रकार का वेनम है। न्यूरोटॉक्सिन, यह नर्वस सिस्टम पे काम करता है। यह विष व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और व्यक्ति का मानसिक व तंत्रिका काम करना बंद कर देता है। उसे नींद आने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। पैरालिसिस, जिसे लकवा बोलते हैं, उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। तो न्यूरोटॉक्सिन सिक्रिट अगर किया तो यह नर्वस सिस्टम पे काम करता है। हेमोटॉक्सिन, यह विष व्यक्ति के रक्त को प्रभावित करता है, ब्लड को डिग्रेड कर देता है और मस्तिष्क में रक्त न पहुंचने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अगर वेनम आपके बॉडी में जाता है तो वो किस प्रकार का वेनम है, साइटोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है या हेमोटॉक्सिक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी मौत कैसी होती है। अब स्नेक बाइट से दर्द होता है, बर्निंग, जलन, बर्स्टिंग, थ्रॉम्बिंग पेन may develop immediately after the bite and spread proximally up to the bitten limbs। जहां पे वो काटता है वहां इस तरह की का सेंसेशन होता है। ड्रेनिंग lymph nodes soon become painful, बहुत ही पेनफुल होने लगता है। क्रैथ एंड सी स्नेक बाइट्स may be virtually painless, कुछ स्नेक ऐसे होता है जिसके काटने से पेनलेस महसूस होता है। लोकल स्वेलिंग, वाइपर बाइट्स प्रोड्यूस मोर इंटेंस लोकल रिएक्शन देन अदर स्नेक। तो इस तरह की का सेंसेशन आदमी को होता है। फर्स्ट एड, किस तरह से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं कि आप उसे किसी भी पर्सन को बचाया जा सके। तो फर्स्ट एड में आप किसी व्यक्ति को जिसको स्नेक काटा है उसे स्नेक से दूर करना है। ले डाउन, have the person lie down with the wound below the heart, keep the person calm, आप उस आदमी को शांत रखना है, रेस्ट में रखना है। अगर रेस्ट में नहीं रखेंगे, शांत नहीं रखेंगे तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो शरीर में जो मूवमेंट होता है, जैविक प्रक्रिया, वह तेज हो जाएगा और उससे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि विष पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अगर आप उसे पानी देते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने लगता है, इसीलिए न उसे कुछ खिलाना है न पिलाना है, उसे स्थिर पोजीशन में रखना है जिससे कि वेनम स्लोली मूव करे। अगर जहां काटा है उसके आगे आप बांध भी सकते हैं। कवर द वाउंड विथ लूज स्टेराइल बैंडेज, बहुत ज्यादा बैंड टाइटली नहीं बांधना है। रिमूव एनी ज्वेलरी, अगर किसी ने ज्वेलरी पहना है तो उसे हटा देना है। रिमूव द शूज इफ द लेग्स और फुट वाज बीटन, आपको शूज हटा देंगे। इस तरह से आप किसी आदमी का जान बचा सकते हैं कि उसे रेस्ट में लाना है। सबसे पहले तो यह पहचाने कि यह स्नेक काटा है वो पॉइजनस है ना या नॉन पॉइजनस है, और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको जान ले। अगर नॉन पॉइजनस है तो डरने की कोई बात नहीं, कुछ एंटीबायोटिक उसे क्योर कर सकता है। फर्स्ट एड जिसे नहीं करना है, जहां स्नेक काटा वहां कट नहीं लगाना है और वेनम को सक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑइंटमेंट, आइस या वाटर वहां नहीं लगाना है। उसे न अल्कोहल देना है, न कैफीन देना है, न अदर मेडिकेशन देना है। इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे आप बुला सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एंटीवेनम दिला सकते हैं अगर स्नेक पॉइजनस है। तो ब्रीफली आप ये जरूर जानें कि कौन सा स्नेक पॉइजनस स्नेक है, कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस स्नेक है। जो स्नेक वेनम प्रोड्यूस करता है वो पॉइजनस है, जो नहीं करता है वो नॉन पॉइजनस है। जिसके पास फैंज, जो कि कैनाइन की तरह दो शार्प ब्लेड की तरह
टीथ निकला रहता है उसी से ये पॉइजन निकालता है, और जिसमें ये नहीं होता है वह नॉन पॉइजनस होता है। उसका जो हेड है वह ट्रायंगुलर शेप होता है, जो कि वेनम पॉइजनस स्नेक की पहचान है, और जिसका बॉडी अंडर सरफेस में स्केल जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है वह पॉइजनस होता है। अगर ये डबल रिंग स्ट्रक्चर मिल जाए तो नॉन पॉइजनस होता है। अगर स्नेक चमकीला है तो समझ लीजिए कि ये पॉइजनस है, अगर चमकीला नहीं है, डल है, तो समझ लीजिए नॉन पॉइजनस है। अगर रेगुलर पैटर्न बॉडी पे है तो समझ लीजिए कि ये स्नेक पॉइजनस है। अगर रेगुलर पैटर्न बॉडी सरफेस पे नहीं है तो समझ लीजिए कि ये नॉन पॉइजनस है। अगर पॉइजनस स्नेक है तो एंटीवेनम देना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर स्नेक ने टीथ से काटा है तो जनरली नॉन पॉइजनस स्नेक टीथ से काटते हैं और उस पर स्पॉट जो है ना 4-5 स्पॉट आते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपको नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया, ऐसा कभी ना हो, ये मैं गॉड से प्रे करता हूँ। तो इस तरह से आप किसी आदमी की जान बचा सकते हैं। ये कुछ डायग्राम है पॉइजनस स्नेक का, किंग कोबरा, कोबरा, रैटल स्नेक, ये सारे पॉइजनस स्नेक की प्रजाति है। और नॉन पॉइजनस स्नेक इंडियन पैथन, जिसके पास टीथ होता है। इस तरह से आप बुआ, तो आपको समझना है कि पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक कैसे समझेंगे कि ये पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है। अगर आपको समझ लीजिए कि अगर उसके अंदर फैंस है, टीथ, कैनाइन लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो मान के चलो कि ये पॉइजनस स्नेक है। अगर बॉडी पे रेगुलर पैटर्न है तो ये पॉइजनस स्नेक है। अगर स्नेक चमकीला है तो पॉइजनस है, अगर स्नेक चमकीला नहीं है तो नॉन पॉइजनस है। तो इस तरह से आप अपने पूरे फैमिली को ये जानकारी दे सकते हैं, और किसी भी तरह की घटना हो तो उसका निदान आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।